दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में पहली बार फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। एक फ्लाइट टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। फ्लाइट टिकट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन के खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इसी के साथ साथ दोस्तों फ्री में सीट कैसे मिलेगा, वेब चेक इन और बोर्डिंग पास क्या होता है, एयरपोर्ट के ऊपर कितना देर पहले पहुंचना होता है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है फ्लाइट में बैठने के लिए। और मान के चलिए एक टिकट बुक करने के बाद बाई चांस उस टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना दिन पहले या कितना देर पहले तक हम कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, सारे जानकारी देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं पहले मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको एक फ्लाइट टिकट बुकिंग प्रोसेस दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं प्ले स्टोर के ऊपर फ्लाइट टिकट बुकिंग ऐप को सर्च करता हूं तो बहुत सारे तमाम सारे एप्लीकेशन यहां पे निकल के आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं रेगुलर बेसिस पे कंपेयर वीडियोस बनाते रहता हूं तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो आता है क्लियर ट्रिप का। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आ चुका है क्लियर ट्रिप ऐप। इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है, मैं एक तरीका बता रहा हूं जिसके माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। बाकी इस तरीके से सभी ऐप के ऊपर आप टिकट बुक कर पाओगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके ओपन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो कुछ परमिशन मांगे जाएंगे अलाउ कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे लॉगिन कर लो, एक मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी एंटर करके। इसके फायदा क्या होगा कि जब भी आप दोबारा इस पेज के ऊपर आओगे तो ऑटोमेटिक आपके पुराने सर्च हिस्ट्री और जो भी टिकट बुकिंग वगैरह होंगे दिखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे फ्लाइट ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये हम आ चुके हैं फ्लाइट टिकट बुकिंग विंडोज के ऊपर, जहां पे सबसे पहले हमें दो ऑप्शन मिलता है, वन वे और राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप का मतलब होता है दोस्तों आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना हो तो आप राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे वन वे का बुक करना है तो वन वे सेलेक्ट करता हूं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कहां से कहां तक का टिकट चाहिए। तो मान के चलिए मुझे पटना से दिल्ली का टिकट चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म में डाल देता हूं पटना। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पटना टाइप करता हूं तो ये आ चुका दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे दोस्तों दिल्ली। तो यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूं। तो ये आ चुका है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों अगला यहाँ पे आ रहा है डिपार्चर डेट, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो एक कैलेंडर खुल के आ चुका है। इस कैलेंडर में आप नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है और इस प्राइस का मतलब होता है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, बाकी महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए मुझे 21 नवंबर का टिकट चाहिए, तो मैं डेट सेलेक्ट करता हूं और फिर नीचे आप देखोगे तो रिटर्न डेट भी पूछा जा रहा है। तो मुझे रिटर्न टिकट नहीं चाहिए तो हम इसे इग्नोर करेंगे और डन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से रिटर्न डेट कुछ भी हम नहीं डालेंगे। अगला आ जाता है ट्रेवलर एंड क्लास, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हम सस्ता टिकट बुक करना चाहते हैं तो सस्ता टिकट दोस्तों इकोनॉमी क्लास में ही मिलता है। अगर आप बिजनेस या प्रीमियम इकोनॉमी करोगे तो थोड़े से महंगे टिकट मिलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ट्रैवलर में आपको ऑप्शन मिलते हैं 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं और 2 साल से 12 साल के बीच के कितने ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप चिल्ड्रन में भी बुक करते हैं 2 साल से 12 साल के बीच का तो उसका फुल किराया लगेगा, ठीक है, और सीट भी मिलेगा। वहीं पे किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे है तो उसका डोमेस्टिक के लिए 1800 रुपया फिक्स प्राइस है और उसका सीट भी आपको नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चा चाहे 10 दिन का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 12 साल का हो या 25 साल का हो, पैसा सबका लगना है, फ्री में कोई नहीं जाएगा। तो फिलहाल तो मैं एक एडल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे स्पेशल फेयर ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं कोई ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर आप स्टूडेंट है तो एक्स्ट्रा लगेज यानी कि एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है, तो फिर भी मैं कुछ यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सब में से पैसे का किसी में बचत नहीं होता है। अब चलिए सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने सभी फ्लाइट के लिस्ट खुल के आ चुके हैं जो पटना से न्यू दिल्ली जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये फ्लाइट का जो लिस्ट है ये काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करना है। पहला आपको देखना है फ्लाइट का टाइमिंग, कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक हो चुका है। अब दूसरा आपको देखना है दोस्तों फ्लाइट का टाइमिंग, और यहाँ पे टाइमिंग के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा। अगर आप पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रहा है दोस्तों, ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है अगर हमारा डोमेस्टिक फ्लाइट है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद बहुत सारे प्रोसेस से हम गुजरते हैं तब जाकर के फ्लाइट के अंदर बैठ पाते हैं। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। तो ये सब बातों के अलावा
आपको लास्ट पॉइंट ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि पैसा यानी कि आपके बजट के हिसाब से पैसा यानी कि किराया ठीक है या नहीं है। तो मान के चलिए मेरा फाइनल डिसीजन बन रहा है दोस्तों ये इंडिगो वाले फ्लाइट को बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2-3 कैटेगरी देखने को मिलेंगे, रेगुलर, फ्लेक्सी, सुपर 6E। लेकिन दोस्तों सीधे शब्दों में बोलूं तो एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। सीट सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स दे करके किराया बढ़ा दिया जाता है। तो चलो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, अब कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कई सारे एड ऑन फीचर्स आ रहा है। मैं कोई भी एड ऑन फीचर्स को नहीं लेने वाला हूँ। और यहाँ पे सबसे नीचे देखोगे अप्लाई गिफ्ट कार्ड एंड सेव मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सभी कूपन कोड चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड होगा उसे हम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे HSBC का कोई ऑफर चल रहा है, इस कार्ड यानी कि HSBC ट्रेवलर कार्ड से हम इसका पेमेंट करेंगे तो 771 रुपये का बचत होगा। चलो मैं इस कूपन कोड को अप्लाई कर लेता हूं, लेकिन बैंकिंग जो कंडीशन है कि इसी कार्ड से पेमेंट करना होगा, वो बातों का भी ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, फिर से नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे सीट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें इस साइड का सीट विंडो का है, इस साइड का विंडो का सीट, बाकी बीच में रास्ता होता है, फिर ये साइड सीट, मिडिल सीट। वैसे अगर फ्री वाला सीट सेलेक्ट करना चाहे तो सबसे पीछे वाला जो सीट है ये फ्री वाला है, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। चलो मैं फ्री वाला ही रखता हूँ। सेलेक्ट मील के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप खाना पीना बुक कर सकते हो जो कि फ्लाइट में आपको मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ बुक नहीं करने वाला हूँ। तो सीधे सेलेक्ट बैगेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये बैगेज भी एक्स्ट्रा हमें नहीं ले जाना है, तो सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो, मुझे इंश्योरेंस भी नहीं लेना है, तो कंटिन्यू टू ट्रैवलर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों पैसेंजर डिटेल ऐड करना है, तो पहली बार होंगे तो एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और पैसेंजर का नाम बिल्कुल ही सही डालना है, जेंडर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सरकारी डॉक्यूमेंट से स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने में दिक्कत हो जाएगा, फ्लाइट आपका मिस हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही स्पेलिंग डाले जो आपके ऑलरेडी आधार कार्ड या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेंजर को मैं सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। पहला हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पहली बार होंगे तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मेरा पहले से ही एडेड है क्योंकि यहाँ से मैं रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ। बाकी जीएसटी इनपुट लेने के लिए यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं और फिर कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों एक बार डिटेल को वेरीफाई कर लेना है, तो मैं सहमत हूँ टिकट बुक करने के लिए, तो कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे बोला जा रहा है HSBC क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करो, तो चलो मैं कर देता हूं पेमेंट कंफर्म। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होता है दोस्तों PNR नंबर दे दिया जाता है। ये PNR नंबर जो है एयरलाइन द्वारा इशू होता है। हालांकि जो मैं टिकट आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल के लिए, ये वो टिकट नहीं है जो मैं आपको बुकिंग अभी दिखा रहा था, क्योंकि ये टिकट मुझे चाहिए नहीं था। लेकिन जो पहले से मैं बुक करके रखा हुआ हूँ वो हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से टिकट दिखता है और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है PNR नंबर। इसी PNR नंबर के थ्रू वेब चेक इन करोगे और बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। हालांकि बोर्डिंग पास का PDF डाउनलोड होता है, इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आपको एयरपोर्ट के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो टिकट का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। यहां से आप नीचे स्क्रॉल करके बाकी डिटेल्स को आप देख सकते हो। फ्लाइट का टाइमिंग वगैरह, फ्लाइट नंबर वगैरह सारा कुछ आपको कंफर्म होकर के मिल जाते हैं। एक बार टिकट बुक करने के बाद आपको दोबारा से दिखा देता हूं कहां पे आपको टिकट देखना है। सबसे नीचे माई ट्रिप के ऊपर क्लिक करना है, फ्लाइट के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका बुकिंग होगा, जैसे कि न्यू दिल्ली टू पटना ये बुक हो चुका है, ये भी बुक हो चुका है, ये भी बुक हो चुका है, ये फेल हो गया था एक बार। उसके बाद बाकी जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है वो हमें यहाँ पे दिखाए जाएंगे। टिकट के ऊपर क्लिक करता हूं तो PNR नंबर वगैरह सारा कुछ हमें दिखाने को मिल जाते हैं। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों फ्लाइट टिकट बुक करने का। अगर आप पहली बार भी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो से देख करके आप सीख गए होंगे अच्छे से। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।